जय हिंद साथियों। वेलकम टू बैक मैथियन कॉम्पिटिटिव क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक और करनी को शुरू किए थे। पिछले क्लास में हम लोग घातांक क्या होता है, घातांक के फॉर्मूले और हर फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। आज उसके आगे हम लोग करनी और करनी के प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। तो करनी क्या होता है, करनी की करनी का संकेत, ये इस तरीके के इसका संकेत जो है इसको हम लोग कहते हैं करनी, यानी कि शर्ट्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पर। कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो टू हिडन होता है, टू यहाँ पर रहता ही रहता है ये। ठीक है, अब इसके जैसे जैसे यहाँ पर कोई एक नाम बदलता है, नंबर बदलता है, मतलब कि मान लो कि हम ये कह सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका होता है nth रूट ऑफ। अगर यहाँ पर कोई एक नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर x है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, nth रूट ऑफ x। तो जैसे जैसे इस n का वैल्यू बदलता है वैसे वैसे इसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर इस n का वैल्यू अगर 2 हो जाए, 2, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ये लिखने का तरीका करने के रूप में। और अगर पावर के रूप में लिखना हो तो इसको हम लोग कहेंगे x का पावर 1/2 कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर n का वैल्यू 3 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट। और इसको पावर के रूप में अगर लिखना हो तो x का पावर 1/3। ठीक इसी तरीके से अगर x का पावर 4 होता है तो इसको फोर्थ रूट, और लिखने का तरीका x का पावर 1/4। और इसी तरीके से nth रूट, nth रूट ये कोई भी हो सकता है, n का वैल्यू, n का वैल्यू यहाँ पर 10, 50, 100, ये कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है ये। ठीक है, तो उसको हम लोग पावर के रूप में ऐसे लिखेंगे। ओके, अब करने के हम लोग दो टाइप में इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होता है लाइक सर्ट्स, यानी कि समान करनी, यानी कि अगर ये जो करनी है उसके अंदर का नंबर अगर वो सेम होता है या फिर करनी का जो पावर है वो सेम होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइक सर्ट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक एग्जांपल ले लें, मान लो जैसे √3, अगर यहाँ पर ये कहे 5√3 या 10√3, इस सभी को हम लोग कहेंगे समान करनी बोलेंगे, यानी कि लाइक सर्ट्स बोलेंगे। एक और लेते हैं, मान लेते हैं कि 2√5, 6√5, 10√5। ठीक है, हमको इसको देखना है ये रूट के अंदर का जो नंबर है वो सेम है कि नहीं। ठीक है ना, रूट के बाहर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हुआ है उसको नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि रूट के अंदर का और ये रूट रूट का जो पावर इसको देख रहा है। तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सभी को समान करने, यानी कि लाइक सर्ट्स। यहाँ भी क्या है, √5, √5, √5, तो ये सारे को कहेंगे कि ये जो 2√5 है, 6√5 और 10√5, ये सभी के सभी समान करनी है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि रूट के अंदर का नंबर बदल जाए या फिर करने का पावर बदल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अनलाइक सर्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि 5 ये रूट के अंदर, ये √3 या फिर क्यूब रूट ऑफ 2, ये सब सारा क्या है, ये सब सारा अलग अलग है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नंबर अलग अलग है। ठीक है, ये नंबर अलग है करने के अंदर का, और यहाँ का जो पावर है, ये जो नंबर है ये भी सबका अलग अलग है ये। तो ये या तो करने का जो घातांक है, ये जो नंबर है ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ नंबर है, या फिर इसके अंदर का जो ये नंबर है वो अलग हो सकता है। तो इस दोनों सिचुएशन में इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक सर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले की एक नज़र हम लोग देख लें। ये जैसे है कि mth रूट ऑफ x का पावर n। अब अगर इसको लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ये x का पावर m/n है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है कि x का पावर m/n। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इस वन का एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर ऐसा ही है, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो x का पावर 2 और इसको नीचे लगाएंगे ऐसा। ठीक है,
तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय कभी हम लोगों को इस करनी को घात के रूप में लिखना पड़ता है, तो कभी घात को करनी के रूप में भी लिखना पड़ता है। इसलिए दोनों चीज़ों को ठीक-ठीक से समझना है और इसका प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है? एक और देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि करनी के बाहर में ये पावर n दिया हुआ है और इसके अंदर में x और y 2 नंबर हैं, तो वैसे हालत में इस रूट को दोनों नंबर के साथ में हम लोग अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई, ऐसा। ठीक है? इस दोनों को हम लोग यहाँ से अलग-अलग सेपरेटली लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये nth रूट ऑफ एक्स है और होल पावर m है। इसका मतलब ही वही होता है जो मीनिंग इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला 1 और 3। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड होल पावर 5। अगर इसको पावर के रूप में लिखना है तो लिखेंगे एक्स का पावर 5/3। ठीक है? नेक्स्ट फार्मूला। अभी जैसे इसको हम लोग क्या समझे हुए हैं, अभी अगर इसमें हम इसको हम अप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये होगा एक्स का पावर ये n, ये डिवाइड कर दो और इसको n, ये दोनों का दोनों कैंसिल 1 टाइम्स में कितना होगा x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर का nth पावर है और पूरे का होल पावर n दिया हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में उसका वैल्यू x ही होगा। ठीक है? अगर एक एग्जांपल से हम इसको ऐसा और समझें कि मान लो इसके लिए कि क्यूब रूट ऑफ 5 एंड होल पावर 3, तो कितना होगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पावर है उसका nth रूट है, उतना पावर ले लेने से वो रूट कैंसिल हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट का ज़रूरत हमको बाद में फिर पढ़ने वाला है। एक और दो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है? इसका ज़रूरत हम लोगों को बार-बार पढ़ने वाला है। तो एक और देख लो यहाँ पर। जैसे मान लो कि कभी-कभी ऐसा रहता है कि मान लो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2, तो कहता है कि एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है? इस तरीके का। तो देखो यहाँ पर पावर कितना 3 है ना, nth 3 रूट है, तो इस 3 रूट को हमको हटाना है, क्यूब रूट को। तो दोनों तरफ हम पावर कितना लगाएंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये होल पावर। तो हमको इस क्यूब रूट को हटाना है तो दोनों तरफ हम पावर 3 कर देंगे। इससे क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू वही होगा जो रूट के अंदर में है, यानी कि एक्स प्लस 1 और 2 का पावर 3, ये 8। तो एक्स का वैल्यू 8 माइनस 1 दैट इज 7। ठीक है? तो इस तरीके के प्रोसेस का हमको बाद में फिर काफ़ी यूज़ करना है, इसलिए इसका ठीक-ठीक से प्रैक्टिस कर लेना है एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि ये nth रूट है। अच्छा, ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऐसे ही है। ठीक है? यानी कि इस सर्ट्स का, इस करने का जो पावर है वो mth रूट का है, ये nth रूट का है। तो वैसे सिचुएशन में इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके एक सिंगल करनी के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि चलो अ, ये 3 रूट है ये। ठीक है? ठीक है? मान लो कि हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। अब इसको सिंगल करनी के रूप में लिखना है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो पहले तो ये करनी का साइन दे दो 2। तो यहाँ पर 3 है और इसके अंदर में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 2 हिडन है। 2 तो रहेगा रहेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 2 है ही। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ये, तो 3 इंटू 2 6, इसको हम लोग 6 लिख देते हैं ऐसे। ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ रूट 2,
अब इसको अगर सिंगल करनी के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो देखो 3 इंटू 5 15 और यहाँ पर तो 2 है ही बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? ये 3 इंटू 5 15 और यहाँ पर 2 है जो हिडन है, तो 5 ये 15 गुना 2 30। तो इसके बदले में सिंगल करनी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है? अच्छा, मान लो कि अगर ऐसा होता, एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्यूब रूट ऑफ रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसमें एक्स का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है? तो इसको पहले हम लोग सिंगल करनी में लिख लेते हैं। सिंगल करनी में कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो ये 3 और यहाँ पर कितना है 2 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 6, ये 6 हो गया, ये 2। अब 6 रूट को हटाना है, इसको हम लोग कैसे हटाएंगे? अभी हम लोग सीखे हुए हैं कि अगर यहाँ पर 6 रूट को हटाना है तो दोनों तरफ पावर 6 को कर दो, ठीक है ना? तो ये और ये कैंसिल, तो x प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर 6 कितना होगा? ये 4 चौको 16 गुना 4 64, ठीक है? तो x का वैल्यू 64 माइनस 1 यानी कि 63। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इसको देखते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये mth रूट है, ये nth रूट है और फिर यहाँ पर भी p रूट है ये, और सेम चीज़ यहाँ पर इसका पावर भी बना हुआ है, ठीक है? ये और ये और साथ में इसका पावर भी बना हुआ है। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते थे सिंगल करनी के रूप में, तो एम एन पी और ये सिंगल करनी के रूप में एक्स और ये होल पावर क्या एम एन पी, ठीक है? अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा सिर्फ ये एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि मान लो कि क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू सिक्स रूट ऑफ 3x माइनस 6, ठीक है? तो इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक्चुअली करने का जो प्रॉब्लम होता है ना उसका शकल बहुत ख़राब होता है, जनरली स्टूडेंट इसको देखने के साथ ही होपलेस हो जाता है। अभी आजकल एग्ज़ाम में एक ऐसा चलन चला है कि सेटर का एक एम होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके, लेकिन वो क्वेश्चन को सीधे नहीं देता, वो उसका थोड़ा चेहरा बिगाड़ करके देता है और देखने में ही काफ़ी खौफनाक और डरावना लगता है ये। तो ये जो घातांक को करने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसका शक्ल बिल्कुल बिगड़ा हुआ रहता है, बहुत अच्छा नहीं होता ये, ठीक है? इसको पहले सिंगल करनी में हम लोग लिख लें, कैसे लिखेंगे? तो ये एक्स प्लस 2, ठीक है? ये करनी बना लिए। तो यहाँ पर कितना है 2 और ये कितना है 3, तो 2 इंटू 3 ये 6 और ये है 6 रूट ऑफ 3x माइनस 6, ठीक है? अब 6 रूट को हटाना है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग पावर 6 लगा देते हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो क्या मिलना है यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर देना, तो ये x 3x को इस तरफ लेकर के आ जाओ, तो माइनस 3x, इस तरफ में माइनस 6 है ना, 2 को इस तरफ लेकर के आ जाओ तो माइनस 2, x माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, दोनों तरफ से डंडे हटा दो, ठीक है? अच्छा 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो x का वैल्यू 4। शुरू में अगर इस क्वेश्चन को दिया जाए और अगर इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ना रहे ना तो देख करके ही डर लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले से इसको सरेंडर कर देते हैं कि भाई ये तो बनेगा नहीं है,
लेकिन काफ़ी ईजी होता है ये। एक और देखते हैं हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और हम इसको टाइप के फॉर्म में लेते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कई बार कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, जेई का हो या दरोगा का, तो कई सारे एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन एक आध रहते ही रहते हैं ये, है ना? जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि मान लो ऐसा है कि रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और ये एक्स, तो इसको पावर के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर के रूप में तो यहाँ पर गिन लेना कितना है, ये 1, 2 और ये 3, ठीक है ना? ये 1/2 का पावर 3 लगा दो, तो कितना होगा, x का पावर 1 बाय और 2 का पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, सिर्फ हमको यहाँ पर गिन लेना है कि वो है कितनी बार ये। ठीक है, सभी में यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये। ओके, अच्छा, यहाँ पर तो करने का पावर नहीं दिया हुआ, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखो यहाँ पर 2 हम क्यों लिए हुए हैं? यहाँ पर 2 इसलिए लिए हुए हैं कि सब का सब जो है वो स्क्वायर रूट है ये, इसीलिए स्क्वायर रूट। अगर मान लो कि ये क्यूबिक रूट होता, तब फिर हम क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर मान लो कि ऐसा ही है, क्यूब रूट, ठीक है, फिर ये क्यूब रूट ऐसा, फिर क्यूब रूट ऐसा, है ना? और ये ऐसा चला जाता मान लो कि n टाइम्स तक, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तब x का पावर 1 बाय, तब यहाँ पर 2 का पावर n नहीं लिखेंगे, तब 3 का पावर n हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल देख ले, मान लो कि क्यूब रूट, फिर क्यूब रूट और फिर ये क्यूब रूट एक्स। अब इसको पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स, ये 1/3 का पावर, यहाँ पर काउंटिंग कर लो, 1, 2 और ये 3, ये 3 लगा दो, तो ये कितना हो रहा है? एक्स का पावर 1/3 का पावर 3 कितना होगा? तो 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये जितने टाइप बता रहे हैं ना, इसको तो करना ही करना है हर हालत में, पक्का करना ही करना ही है ना। देखो उस केस में क्या था कि सब में स्क्वायर रूट था, अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट तो है लेकिन साथ में एक नंबर भी दिया हुआ ही है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका हम थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, इसको समझने के लिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, हम इसमें सिर्फ 3 टर्म लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अगर ऐसा होता 3, तो पहले तो इसको रहने दो, ठीक है, इस रूट को है इसको भी रहने दो, ये हो गया एक्स, ठीक है ना। और ये जो रूट देख रहे हो ना, ये वाला, इसको हम लोग पावर के रूप में क्या कहेंगे? तो एक्स का पावर 1/2, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, और इसमें पावर वाला फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, है ना। तो देखो यहाँ पर पावर कितना है, ये पावर 1 है, और दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, ये 1 है और ये 1+2, 1+1/2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो कितना होगा? 2 × 1, ये 2 +1 +1/2, ऐसा। ठीक है, तो इस ये कितना होगा? तो दैट इज 3/2। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? एक्स का पावर 3/2। अब इसको आगे फिर से हम सॉल्व करते हैं, ये रूट, ये एक्स। अच्छा देखो, इस रूट के मतलब क्या होता है, फिर से पावर हाफ होगा, यानी कि एक्स का पावर 3/2 को 1/2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना होगा? तो ये एक्स इंटू एक्स का पावर 3/4। ठीक है, अच्छा इसका पावर यहाँ पर 1 है, अब इसको हम लोग फिर से क्या बोलेंगे? तो एक्स का पावर ये 1 + 3/4, दोनों को हम जोड़ दें, है ना।
यानी कि 1 प्लस 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7/4, तो ये 7/4, ठीक है। इस रूट का मतलब क्या होता है, फिर से पावर लेना पड़ेगा, हाफ, यानी कि x का पावर 7/4 और होल पावर 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि पावर पावर को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो ये 4 इंटू 2 कितना होगा, 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे का जो नंबर है, यानी जो डिनोमिनेटर का नंबर है, ऊपर वाले नंबर से एक ज़्यादा है। यानी ऐसा हम कहें कि इसका जो अंश का नंबर है वो हर के नंबर से एक कम है, इसलिए इसका ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर देखो 3 था ना, तो 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 8, इसलिए यहाँ का जो फॉर्मूला बना है यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उससे एक कम किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज इसी तरीके से हमको याद रखना है कि अगर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, इसी तरीके से अगर एन टाइम्स तक चला जाए तो इसको हम लोग पावर के टर्म में इस तरीके से लिखते हैं, है ना। अगर एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझे, मान लो कि ऐसा होता कि ये रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, और ऐसा करते हुए मान लेते हैं कि हम 10 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको पावर के टर्म में फिर कैसे लिखेंगे, ये होगा एक्स का पावर 2, यहाँ 10 टर्म है तो 2 का पावर 10 -1, और नीचे 2 का पावर 10। इसको अगर थोड़ा हम और सॉल्व कर दें तो 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024, ठीक है ना। 1024 में एक घटा दो तो 1023, और नीचे 1024, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो और ख़ास प्रॉब्लम है, ये तो समझ लो कि अभी तक का सबसे सुपरहिट फार्मूला है ये, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रहता ही पक्का। सबसे ज़्यादा चांसेस इसी फार्मूले का होता है, ये वाला अभी जो हम लोग पीछे दो देखे हुए और एक ये 3, ये काफ़ी टाइपिकल प्रॉब्लम है ना। इसको ठीक से समझना है, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ऐसा होगा कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस एंड डॉट डॉट, ऐसा, ठीक है। रुको, एक क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर एन है तो सिंपली हमको क्या करना है, एन के बदले में 2 है ना, यहाँ पर हमको 2 पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। यहाँ पर चले जाओ, अगर हम इसको यहाँ पर यूज़ कर दें तो ये 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4n, तो 4n का मतलब 2/2, ठीक है। तो ये 1 प्लस कितना होगा, ये 4 गुना 2 8 और एक 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3/2। अब इसमें दो वैल्यू इसका होगा, एक बार क्या करेंगे इसको हम लोग प्लस कर देंगे, और एक बार इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 1 और 3 4/2, तो ये 2 देगा, और एक में से 3 जाएगा तो -2, अब -2/2 इसको काट देंगे, कितना होगा ये एक बार में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू जो है वो 2 - 1 होगा। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसका विशेष ख्याल रखना, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको हम लोग। तो फॉर्मूला क्या था कि 1 प्लस माइनस √1 प्लस 4n, यहाँ पर n का वैल्यू 12 है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 1 प्लस माइनस, अच्छा ये कितना होगा, 12 गुना 4 48, और 1 49 हो जाएगा, है ना। ये 49/2, तो 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7/2। अब यहाँ से भी इसके दो वैल्यू होगा, 1 प्लस 7/2, और ये 1 माइनस 7/2, ठीक है ना। तो 1 प्लस 7 कितना, 8/2, अब 1 माइनस 7 -6/2, ठीक है। इसको कट कर दो 4 टाइम्स, इसको कट कर दो 3 टाइम्स, तो वैल्यू कितना हो रहा है, एक 4 होगा और दूसरा -3, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बिल्कुल करना है, तुम चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा ये।
ठीक है। अच्छा मान लो अभी तक तो उसमें प्लस था, अगर माइनस होता तो बस थोड़ा सा चेंज करना सिर्फ, ये देखो अगर माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना। जैसे उसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं माइनस वाले केस में। तो माइनस वाला केस में ये -1, ये प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो -1 प्लस माइनस कितना होगा ये, देखो 4 दूनी 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पर दो बात होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो -1 प्लस 3 कितना होगा ये, 2/2। -1 - 3 -4/2। इसको कट कर दो एक बार में, ये कट कर दो दो बार में, ठीक है ना। तो इससे कितना मिल गया, ये 1 और इससे मिल रहा है -2। तो इसका वैल्यू होगा 1 -2। ओके। एक टाइप का और ये क्वेश्चन है, इसको देख लो। इसमें क्या है कि अंडर रूट है m प्लस अंडर रूट n प्लस और अंडर रूट p। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो p है ना, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। किस टाइप का नंबर रहेगा, या तो फिर ये 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा। मतलब जो भी नंबर रहेगा ना, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ये श्योर ही है। ये टाइपिकल प्रॉब्लम ये है ना। तो इसके लिए हम लोग शुरू यहीं से करते हैं। ये 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस, अच्छा 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 4, ठीक है। तो 11 प्लस 21 और 4 कितना होगा, ये 25, ठीक है। अच्छा 25 का स्क्वायर रूट कितना, ये 5। अब 11 और 5 कितना, 16, और 16 का वर्गमूल 4, है ना सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही है ना। एक और देख लो इसको भी, ये भी उसी टाइप का ही प्रॉब्लम ही है। तो 11 प्लस अंडर रूट 19, अच्छा अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3, ठीक है। तो ये 11 प्लस अंडर रूट और 19, 19 में 3 घटा दोगे तो 16, ठीक है। तो 11 जोड़ और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 11 और 4 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और इसी चैप्टर के अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि इस चैप्टर से जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए जाए तो बस एक भी छूटना नहीं चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। कोशिश है, हमारी कोशिश होगी, आपकी भी कोशिश हो करना है, आपकी भी कोशिश रहनी है कि 2025 के जो एग्ज़ाम में आप लोग अपियर हो रहे हो, वो हर हालत में 110% इसको क्वालिफाई करना ही है। और इसके लिए दमखम लगाना है बॉस। बस एक बार तो मेहनत ही करना, एक बार क्वालिफाई कर लिया ना तो बस जीवन तो झींगा लाला मस्ती से गुजरेगा, है ना। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।